Make a table. Write down one side infectious disease and this another side non-infectious disease. Infectious and non-infectious disease. Okay, beta. Write down. सबसे पहले infectious disease. चलो infectious disease की बात कर रहे हैं हम लोग. Write down उसमें that is caused due to successful entry and multiplication of certain microbes, microorganisms like bacteria, virus, etc. ठीक है. दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज जो आपको माइक्रोब्स की वजह से हो रही है. जैसे कोई बैक्टीरिया आपको डिजीज कॉज कर रहा है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज कर रहा है. ठीक है. सैल्मोनेला टाइफी टाइफाइड कॉज कर रहा है. विब्रियो कॉलेरी कॉलेरा कॉज कर रहा है. ये सब बैक्टीरिया के नाम है. ऐसे आपका राइनो वायरस कोल्ड कॉज करता है. राइट. HIV वायरस एड्स कॉज कर रहा है. तो बेटा आपको जब किसी माइक्रोब की वजह से बीमारी हो रही है तो दैट इज अ इन्फेक्शियस डिजीज. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब जो किसी माइक्रोब की वजह से नहीं होगी. इट विल बी कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी कि किसी चीज की डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी में एंड देन आपको क्या हो रही है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो रही है. गॉट इट बच्चों? इज इट क्लियर? जिज्ञासा, सुब्रदीप, राजेश, सिद्धार्थ. Sir, Yes, sir. communicable or non-communicable diseases और infectious और non-infectious diseases का Exactly. लगभग point same ही है ना? Yes बेटा, yes बेटा, yes. That is. Write down. लेकिन आपका कम्युनिकेबल में क्या होगा बेटा? जिज्ञासा समझना, कम्युनिकेबल में आपके माइक्रोब्स भी डिजीज कॉज करेंगे लेकिन वो ट्रांसमिट नहीं होगी डिजीज. जैसे कैंसर थी तो इट इज कॉज बाय अ वायरस. ऑनको वायरस आपका कैंसर कॉज कर रहा है. तो आपका यहाँ माइक्रोब का इन्वॉल्वमेंट तो होगा नॉन कम्युनिकेबल में, लेकिन वो ट्रांसमिट नहीं हो रही. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. यहाँ पे आपकी डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज हो रही है. बात समझ में आई जिज्ञासा, सुब्रदीप, राजेश, सिद्धार्थ, सभी को बच्चों? Yes, sir. ठीक. That is not caused by the microbes but may may be caused by internal causes like genetic abnormalities, or diet deficiency.
डाइट डेफिशिएंसी और हार्मोन डेफिशिएंसी और हार्मोन डेफिशिएंसी। आई होप सो आपको ये पॉइंट अब अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नॉन इन्फेक्शियस में यहाँ पे एक लाइन में आप समझना चाहो तो यहाँ कोई माइक्रोब का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी माइक्रोब की वजह से बीमारी नहीं हो रही। इन्फेक्शियस में जो आपको बीमारी होती है वो किसी माइक्रोब की वजह से होती है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, राइट। राइट डाउन द सेकंड पॉइंट। इन्फेक्शियस में लिखो ऑलवेज कम्युनिकेबल। ये आपकी कम्युनिकेबल है क्योंकि माइक्रोब की वजह से हो रही है, बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से होती है, तो ये कम्युनिकेबल भी हो जाती है। दैट विल बी ऑलवेज कम्युनिकेबल। So spread in the community. So spread in the community. ठीक है, और ये आपका कम्युनिकेबल नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल है। इट्स ऑब्वियसली आपकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है तो नॉन कम्युनिकेबल ही होगी। जिस पर्सन के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी उसको वो डिजीज होगी, अदरवाइज दूसरे को नहीं हो रही है। ऐसा थोड़ा ना कि अगर मेरे अंदर विटामिन ए की कमी से मुझे डिजीज हो रही है तो वो डिजीज मेरे से दूसरे में चली आएगी। नो, इट विल नॉट गो। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट, एग्जाम्पल्स। तो आपके इन्फेक्शियस क्योंकि माइक्रोब की वजह से होती है तो यहाँ पे आपको काफी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, लाइक जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरियल डिजीज कौन सी हो गई बेटा आपके, इसके एग्जांपल कॉलेरा, मैंने अभी नाम भी बताए थे, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, टिटेनस। बेटा इन लोग इनके कॉजेटिव एजेंट्स के नाम बताए क्या मैंने पहले कभी इस चैप्टर में? यस सर, बताए हैं आप। जब मतलब नहीं लिख पा रहे थे द डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया वायरस, तब ओके साइड में लिख रहे थे हम लोग। ओके बेटा, टीबी और टिटेनस का लिखवाया था क्या मैंने? शायद ये नहीं लिखवाया था। टीबी दैट इज नो सर। ट्यूबरक्लोसिस। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ लिख लो। टीबी आपका ट्यूबरक्लोसिस, ये होता है माइकोबैक्टीरियम। इट्स अ बैक्टीरिया ना। यस सर, यू हैव मेक अस रिटन दिस। ओके बेटा, कोई बात नहीं, मैंने अगेन वी हैव रिपीट कर, रिटन। कोई बात नहीं, अब लिख दिया बेटा इनको ना, कोई नहीं, आप जितनी बार लिखोगे उतना आपको याद रहेगा। और टिटेनस बेटा, दैट इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, दैट इज। ओके बच्चे, आपके बैक्टीरियल डिजीज हो गई ये। इसके अलावा और भी माइक्रोब से जो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल वायरल डिजीज, वायरस की वजह से होती है, तो इसके एग्जांपल पोलियो हो गया। इसका पोलियो दैट विल कॉज बाय पोलियो वायरस। देन इसके अलावा आपका एड्स HIV के थ्रू होता है, ठीक है। एंड देन इसके अलावा प्रोटोजोअन डिजीज, जो प्रोटोजोआ कर रहे हैं, इनके एग्जांपल्स प्रोटोजोअन के, मलेरिया, ये शायद मैंने पहले लिखवाया था मलेरिया का, तो यस आपका सर, प्लाज्मोडियम। राइट बेटा, दैट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। डिजीज को फैलाएगा आपका फीमेल एनाफिलीज, लेकिन जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज प्लाज्मोडियम। ऐसी आपका अमीबियोसिस, amoebiasis is also a protozoan disease that is caused by ant amoeba histolytica। आप सिर्फ इतना लिख लो, एंट अमीबा, इसके थ्रू ये डिजीज होती है। तो ये डिजीजेस क्या है बेटा, इनमें से काफी सारी आपकी कम्युनिकेबल है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका क्या करें, मलेरिया है, अगर किसी पर्सन को मलेरिया हो जाए तो चांसेस है कि वो मलेरिया आपके दूसरे पर्सन को भी हो सकता है, अगर वो फीमेल एनाफिलीज उस मलेरिया, जो आपका जिस पर्सन को मलेरिया है उसका ब्लड ले ले, तो ब्लड के साथ साथ वो प्रोटोजोआ जो है प्लाज्मोडियम, वो आपका इन्फेक्टेड पर्सन से फीमेल एनाफिलीज में चला गया, और फिर उस फीमेल एनाफिलीज ने किसी हेल्थी पर्सन को बाइट किया तो उसको भी मलेरिया हो गया, राइट। इसी तरह HIV ट्रांसमिट होता है,
ट्यूबरक्लोसिस जो है ये भी ट्रांसमिट होता है, कॉलेरा जो है ये भी ट्रांसमिट होता है, यानी काफी सारी डिजीज आपकी ट्रांसमिटेड होती है, कम्युनिकेबल है। लेकिन जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में है उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ट्रांसमिट नहीं होती, डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, तो उनमें ट्रांसमिशन का कोई रोल है ही नहीं। अब इसमें कौन से हो गए नॉन इन्फेक्शियस में? नॉन इन्फेक्शियस में जैसे कि फॉर एग्जांपल डायबिटीज, डायबिटीज हो गया, ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म का मतलब छोटी हाइट रह जाना, ठीक है, एटसेट्रा। ये लिख लो बस, आप राइट डाउन। तो बेटा आपको आप इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया बेटा सभी को? यस सर। चलो बेटा ठीक है, चलो अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगली हेडिंग राइट डाउन बच्चों, डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। Write down the difference between that, acute and chronic. ठीक है बेटा, पहले समझ लो एक्वेट और क्रॉनिक है क्या। मेक अ टेबल, कैरेक्टर्स, देन इसके बाद एक्वेट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। एंड क्रॉनिक डिजीज, देखो बेटा, एक्वेट डिजीज जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, बहुत स्पीडली आपको बीमार करती है। ऐसी बीमारी जो कुछ टाइम के लिए हो, लाइक कुछ दिनों के लिए हो, फॉर अ वीक, हफ्ते भर मैक्सिमम, ठीक है, उसमें आप बीमार हुए और देन उसके बाद आप ठीक हो गए, दैट इज एक्वायर्ड डिजीज। क्रॉनिक डिजीज जो एक लंबे टाइम पीरियड की होती है, विच विल टेक अ टाइम, कि अगर एक बार आपको हो जाए तो आप कुछ ही दिनों में ठीक नहीं होंगे, रिकवर करने में टाइम लग जाएगा, इट विल टेक अ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर, कि कैंसर अगर हो जाए तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे आज कैंसर हुआ, मुझे पता चला अरे मैं मुझे कैंसर हो गया, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दी और मैं ठीक हो गया, दैट इज नॉट राइट। कैंसर का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, इट विल टेक ईयर्स, साल लग जाते हैं ठीक होने में, महीने लग जाते हैं ठीक होने में। तो दैट इज अ क्रॉनिक डिजीज जिसमें एक टाइम लगता है ठीक होने में, आपको बीमारी हुई और देन आप उसके बाद एक टाइम पीरियड तक, एक लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट लेते। एक्वेट में टाइम नहीं लगता, आपको बीमारी हुई, आपने दवाइयां ली और आप ठीक हो गए। जैसे कोल्ड, कि जब आपको कोल्ड होता है तो कोल्ड क्या होता है, मैक्सिमम हफ्ते भर तक रहता है। आपको कोल्ड हुआ, आपने दवाई ली, ली तो ली, नहीं तो दवाई भी नहीं लेते, इनहेलर ले लिया, एंड देन उसके बाद कुछ दिनों में ठीक हो गए। तो आपको आइडिया समझ में आया एक्वायर्ड डिजीज और क्रॉनिक डिजीज क्या होती है? यस सर। ठीक है बेटा, यस राइट सर। डाउन। ओके बच्चे, राइट डाउन। फिर मतलब जो क्रॉनिक डिजीजेस होती है, मतलब वो लाइफ, मतलब आप बोले ना सर, मतलब टाइम लगता है उसको, मतलब जब स्टार्टिंग हुआ था तो वो धीरे धीरे करके पूरे बॉडी में स्प्रेड हुआ था ना। यस, दैट इज कॉल्ड, इनका प्रोलिफरेशन टाइम बहुत ज्यादा होता है। क्रॉनिक डिजीज का प्रोलिफरेशन टाइम का मतलब टाइम पीरियड जिसमें कि माइक्रोब्स आपकी बॉडी के अंदर आएंगे और देन अपने नंबर्स बढ़ाएंगे और उसके बाद वो डिजीज कॉज करेंगे। तो क्रॉनिक डिजीज में क्या होता है कि माइक्रोब अगर मेरी बॉडी के अंदर आएगा तो आते ही डिजीज कॉज नहीं करेगा, एक टाइम पीरियड तक मेरी बॉडी में अपने नंबर्स बढ़ाएगा, तो उसके जब नंबर ज्यादा बढ़ेंगे तो फिर मेरे अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, तो देन उसका ट्रीटमेंट करने में टाइम लगता है। क्लियर जिज्ञासा? यस सर। राइट डाउन इसमें लोगों, एक्वेट में these occur
very rapidly. Very rapidly, but last for only short period. कुछ ही टाइम के लिए रहेगी. ठीक है, एग्जाम्पल फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए आपकी बॉडी के अंदर ये सिम्टम्स रहेंगे, दवाइयां लोगे आप ठीक हो जाओ. क्रॉनिक में ऐसा नहीं है. क्रॉनिक में क्या था, these last for a long time. These last for a long time and also could be dangerous. It can be a dangerous disease. जान तक जा सकती है, lethal disease भी है. Next, अगला point, effect on health. तो देखो इसमें क्या होगा, ज्यादा कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता. Do not cause major effect on general health. On general health and become well within a week. और कुछ ही टाइम में आप ठीक हो जाओ. दैट इज, एक सेकेंड, within a week. दैट इज. लेकिन क्रॉनिक में आपके इफेक्ट पड़ता है. तो राइट डाउन मेजर इफेक्ट्स on general health. On general health over the years. That is. Next point, last examples. आपके एक्वे डिजीज के एग्जांपल जैसे मैंने भी बताया, कॉमन कोल्ड, एक्, कफ, दैट इज, आपने दवाई ली और आप ठीक हो गए, दैट इज आपके एक्वे डिजीज. लेकिन क्रॉनिक में एग्जांपल बेटा आपके जैसे कैंसर, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, आर्थराइटिस एटसेट्रा. आर्थराइटिस समझ में आता है बेटा आप लोगों को? Do you understand what is Yes, arthritis? pain in the joints. Yeah, exactly. आर्थराइटिस आपके घुटनों में, आपके जॉइंट्स में दर्द होना बहुत ज्यादा, दैट इज आर्थराइटिस. घर में जो एजेड लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा होता है, राइट? तो ये वो डिजीज है जो एकदम से Sir, ठीक can नहीं you होती. scroll up it, so हाँ बेटा, the upper part is. just give me 1 minute. You can take a screenshot. Just give me 1 minute. Yes, sir. Please. Write down heading. Causes of disease. That is called etiology. ओके बेटा, आपकी बीमारी किस वजह से हो रही है, किस किस रीजन की वजह से हो सकती है? देखो आपके कुछ भी कॉजेज हो सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई तो हो सकती है. दैट इज, आपको इन वजह से डिजीज हो रही है, राइट? कंटामिनेटेड फूड खाने से डिजीज हो सकती है, कंटामिनेटेड वाटर पीने से डिजीज हो सकती है. दैट देयर आर लॉट्स ऑफ कॉजेज. देयर आर लॉट्स ऑफ कॉजेज. ओके,
Yes, sir. चलो तो राइट डाउन, इनके बारे में लिख लेते हैं। Yes, sir. ओके तो बेटा हम लोग अभी जो बात कर रहे थे आपसे, दैट इज आपके डिजीज एजेंट्स की। फिजिकल एजेंट के बाद आपका लास्ट क्या बचा, दैट इज मैकेनिकल एजेंट्स। मैकेनिकल एजेंट का मतलब है चोट लग जाना, और चोट लगने की वजह से आपको बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाए, आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं करे। लाइक जैसे फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर होने के बाद आपकी बॉडी जो फ्रैक्चर हुआ जिस पार्ट में, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, इंजरी हो गई, चोट लग गई, तो ठीक से काम नहीं कर पा रहे। तो देन दिस इज कम्स इनटू अ मैकेनिकल एजेंट्स। गॉट इट। तो आपके जो डिजीज है, कॉजेज ऑफ डिजीज, वो आपके जो डिजीज कॉजेज, डिजीज किस वजह से हो रही है, आपके डिजीज एजेंट्स की वजह से होती है, जो डिजीज कॉज कर रहे हैं। अब ये डिजीज एजेंट्स आपके क्या थे, 5 टाइप्स के थे। पहला आपका बायोलॉजिकल इन्फेक्शियस एजेंट। बायोलॉजिकल इन्फेक्शियस एजेंट में आ गए आपके माइक्रोब्स, जो आपका डिजीज कॉज करते हैं। फिर आ गया केमिकल एजेंट, जिसमें आपके केमिकल्स आ गए, जैसे कि मैंने अभी बताया, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, टॉक्सिक सब्सटेंस हो गए, दैट इज केमिकल्स, जो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर रहे हैं। फिर न्यूट्रिटिव एजेंट्स लाइक मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, जिनकी कमी से डिजीज हो जाती है। फिर फिजिकल एजेंट्स, जिसमें आपका टेम्परेचर मैटर करता है। फिजिकल एजेंट में क्या आ गया, आपका टेम्परेचर, क्या गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हाई है, तो उसमें आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं। एंड अगर टेम्परेचर बहुत कम है, माइनस में है, तो उसमें आपको क्या हो जाता है, फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। फ्रॉस्ट बाइट में आपकी जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती है। जिस पार्ट पे भी फ्रॉस्ट बाइट होगा, वहां की नर्व्स ठीक से काम नहीं करती, सेंसेशन पता नहीं चलता, दैट इज। और लास्ट मैकेनिकल एजेंट, जिसमें कि आपको मैंने बताया इंजरीज, चोट लग जाना, फ्रैक्चर हो गया, चोट लग गई, जिसमें आपका ठीक से काम नहीं कर पा रही बॉडी। तो दीज आर योर डिजीज एजेंट। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, संभवी? sir. ओके बेटा। सिद्धार्थ, जिज्ञासा, Yes, संभवी, सभी को क्लियर वाली बात ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जिज्ञासा, आर यू देयर? यस सर। चलो अब हम इन्हीं को देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले आपका बायोलॉजिकल इन्फेक्शियस एजेंट, राइट डाउन हेडिंग, बायोलॉजिकल इन्फेक्शियस एजेंट। बायोलॉजिकल इन्फेक्शियस एजेंट, जिसमें आपके माइक्रोब्स आते हैं, राइट डाउन। These are also called पैथोजन। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। देखो आपका ये पैथोजन ना 2 वर्ड से मिलकर बना है, इसको समझ लो यहाँ पे, फिर बाद में बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैथोजन ये आया है, दैट इज पैथो, पैथोस, और जन का मतलब जेनेसिस, दैट मीन्स जेनेसिस। पैथोस का मतलब डिजीज, इसका मतलब होता है बेटा डिजीज, और जेनेसिस का मतलब होता है दैट इज प्रोड्यूसिंग, बनाना। तो ऐसे माइक्रोब्स जो डिजीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं हम, दैट इज कॉल्ड पैथोजन। बात समझ में आई सभी को? सुप्रदीप, संभवी, सिद्धार्थ, जिज्ञासा? yes, sir. ठीक है बेटा। तो आपके यस सर। बायोलॉजिकल, ओके बच्चे, आपके बायोलॉजिकल इन्फेक्शन एजेंट में क्या आ गए, आपके पैथोजन्स आ गए, राइट डाउन उसमें लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, पैथोजन्स क्या होते हैं, दैट इज माइक्रोब्स। पैथोजन्स आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। disease causing microorganism
which